प्लीज उन्हें इनकार मत करो। एटलीस्ट उन्हें कोशिश तो करने दो। बाकी जो तुम्हारी मर्जी होगी होगा वही। ये मेरा वादा है तुमसे। मेरी शादी? हाँ, तुम्हारी शादी। देखो मुस्कान, हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। क्या आगे बढ़ने के लिए शादी ही जरूरी है? और कोई रास्ता नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शादी एक वाहिद रास्ता नहीं है, लेकिन इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में जो खला है, जो तन्हाई है, उसे एक नया रिश्ता ही खत्म कर सकता है। लेकिन मैं भी तैयार नहीं हूँ। हर बार जब भी मैं बात सुनती हूँ मेरे दिल में खौफ सा बैठ जाता है। मैं समझ सकता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि जख्म भरने में वक्त लगता है। फिर आप ये बात कर भी कैसे सकते हैं? क्यों चाहते हैं कि मैं अभी ये सब सोचूं? क्योंकि मैंने पिछले 1 साल में तुम्हें टूटते देखा है। तुम्हें उदास देखा है, तुम्हारी मुस्कुराहट को खत्म होते हुए देखा है। तुमने खुद को कैद कर लिया है। मामा बाबा बहुत फिक्रमंद है तुम्हें लेकर, इसलिए वो चाहते हैं कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ो। और ये मत सोचना कि हम तुम्हारे खिलाफ जाएंगे। जो तुम्हारी मर्जी होगी वही होगा, और तुम्हारे साथ जबरदस्ती कोई नहीं करेगा मुस्कान। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम मामा बाबा को इजाजत दे दो कि वो तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोई फैसला कर सके। प्लीज उन्हें इनकार मत करो। एटलीस्ट उन्हें कोशिश तो करने दो। बाकी जो तुम्हारी मर्जी होगी होगा वही। ये मेरा वादा है तुमसे। तुम्हें अपने भाई पर भरोसा है ना, तो इस बार भी भरोसा रखो। मैं कभी तुम्हें लेट डाउन नहीं करूंगा, प्रॉमिस। Hello, how are you? I'm good. Nice restaurant. Yes, it is my favorite. Please sit. अच्छा बताओ, और तुम्हें क्या क्या पसंद है? Do you want to order something? Maybe later. Okay. मशल, मैंने तुम्हें यहाँ किसी खास मकसद से बुलाया। मैं जानती हूँ। क्या? ये ही कि we know each other from childhood, और अब जब हम एक रिश्ते में बनने जा रहे हैं तो एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं, इसीलिए ना। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? कह सकते हैं। पता है, जब डैड ने मुझसे तुम्हारी बात की ना तो मैं थोड़ी ऑकवर्ड हुई, लेकिन फिर जब मैंने तुम्हारे बारे में सोचा ना तो मुझे इनकार की कोई वजह ही नजर नहीं आई। और मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ भी ऐसे ही हुआ होगा। मेरे साथ तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी शराब के पीछे हूँ। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मशल, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि इस सिचुएशन में शायद तुम ही मुझे अंडरस्टैंड कर सको। क्या मतलब ज़ावियर? तुम्हारी बातें मुझे डाउट में डाल रही हैं। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बिल्कुल पसंद करता हूँ, लेकिन एज ए फ्रेंड। मैंने कभी तुम्हें उस नजर से देखा ही नहीं। मैंने भी नहीं देखा था,
लेकिन मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ शेयर कर सकती हूँ। लेकिन मैं नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? मिशेल, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। जाविया, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। अगर तुम्हें इस रिश्ते पर एतराज था तो तुमने उस दिन एंगेजमेंट के लिए हामी क्यों भरी? मैं नहीं जानता था। इनफैक्ट मुझे तो पता ही नहीं था कि मॉम ने तुम्हारी फैमिली को घर पर बुलाया। अगर मैं वहां सबके सामने इनकार कर देता तो तुम हर्ट होती। और अब क्या अब मैं हर्ट नहीं हो रही? मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जिस रिश्ते में मोहब्बत ना हो, रजामंदी ना हो, तो इस रिश्ते में बनने का क्या ही फायदा। तुम एक समझदार लड़की हो, वेल एजुकेटेड हो, तुम समझ सकती हो मेरी बात को। नहीं जावियार, आई डोंट अंडरस्टैंड। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मिशेल, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। शादी सिर्फ दो खानदानों का जोड़ नहीं, बल्कि दो इंसानों का फैसला होता है। अगर इस फैसले में मोहब्बत ना हो, दिल की रजामंदी ना हो, तो ये रिश्ता इंसान को जीते जी मार देता है। मैं मानता हूं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि मॉम ने मुझे प्रेशराइज किया है। उनको लगता है कि ये रिश्ता उनके बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। इससे तुम्हारी मेरी फैमिली क्लोज हो सकती है, मजबूत हो सकती है। लेकिन मेरे लिए शादी कोई बिजनेस डील नहीं है, कोई मुआहदा नहीं है। मेरे लिए तो एक जिंदगी का खूबसूरत सफर है। और अगर ये फैसला मैंने मजबूरी में किया तो इसमें ना तुम खुश रह सकोगी ना मैं। आई एम सॉरी मिशेल, मैं रिश्ता तोड़ रहा हूं।